हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में फाइनली हम जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं वो अच्छे तरीके से कवर करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था, जिसके बिना हम जर्नल एंट्री पास ही नहीं कर सकते उन रूल्स के बिना, वो हमने कवर करा है। अगर आप सीधा इस वीडियो पर आ गए हैं तो पहले उसको देख कर आइए, तब जाकर आप इसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है। सो प्लीज, जिन्होंने भी वो वीडियो देख ली ही है, उनके सारे कंसेप्ट्स जो मैंने आपको मगअप करने के लिए बोला था, जो रटने के लिए बोला था, जो समझने के लिए बोला था, वो सारी चीजों को, रूल्स को अपने दिमाग में रखेंगे। आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा चीज, कौन सी चीज कौन से अकाउंट के अंदर आएगी, फिर उसका कौन सा रूल लगेगा। बहुत इजीली करते जाएंगे। मैंने 10 जर्नल एंट्री ली हैं, सारी डिफरेंट है। उन सबको कि हमें प्रैक्टिस हो जाए कि जर्नल एंट्री कैसे कर रहे हैं। ये भी सारी बेसिक एंट्रीज है, कोई डिफिकल्ट नहीं लिया, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी, बस साथ साथ समझते जाओ। और जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, पॉज कर दो वीडियो को और सबसे पहले ट्राई करो खुद को आंसर करने की, कि आप खुद आंसर करें। जब आप खुद आंसर करेंगे, फिर उसके बाद वीडियो को दोबारा स्टार्ट करो और मैच करो कि आपने जो कंसेप्ट लगाया और जो आपका आंसर आया, क्या वो मेरे कंसेप्ट और मेरे आंसर से मैच कर रहा है। फिर आपको वो चेक करना है और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना है कि 10 में से आपके कितने आंसर्स ठीक गए। ये आपको इस पूरी वीडियो में मेरे साथ काम करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सबसे इजी वीडियो होने वाली है। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। देखिए, पहले ये देख लो, ये अकाउंटिंग रूल आपको फॉलो करना है। चलिए, ये एक फॉर्मेट है जर्नल एंट्री का। मैं अभी जितना भी आपको आगे आंसर सॉल्व करके दूंगी, उसमें मैं ऐसे फॉर्मेट बना नहीं रही। आप देख लीजिए, सबसे पहला कॉलम डेट का बनता है, फिर अकाउंट का नेम आता है, इधर डेबिट और क्रेडिट आता है। सो ये आप बना लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ द जर्नल एंट्री में हम लिखते हैं कि बीइंग डन बाय दिस एंड ऑल, तो नॉर्मल डिस्क्रिप्शन होता है, इसका कोई इशू नहीं है। आप आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है जी। अब सबसे पहले तो वीडियो को कर दीजिए पॉज और खुद आंसर करने की कोशिश कीजिए, और जब तक मैं यहां पे करती हूँ। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। कमेंस बिजनेस का मतलब कि आपने बिजनेस शुरू करा 1,00,000 रुपए के साथ। दैट मीन्स यू आर द ओनर ऑफ द बिजनेस। और जब ओनर अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो कैश बिजनेस में आ रहा है। कैश क्या है? रियल अकाउंट है। तो जब भी पैसा आए, दैट मीन्स कैश अकाउंट को हमें क्या कर देना है? कैश अकाउंट को हमें कर देना है डेबिट। एंड सेकंड, आपने क्या करना है, जब भी कोई चीज आप डेबिट कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने डेबिट कितने अमाउंट से करा था, 1,00,000 रुपीज हमारा कैश इंट्रोड्यूस हुआ, तो 1,00,000 रुपीज हमने यहाँ लिख दिया। और सेम अमाउंट का हमें क्या करना है? सेम अमाउंट को हमें क्रेडिट करना है। सो टू कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है बिजनेस में, सो टू कैपिटल अकाउंट। और ये कौन से नेचर का है? पर्सनल नेचर का है। सो टू कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे? 1,00,000 रुपीज लिखेंगे। ये आप सब कुछ फॉर्मेट के हिसाब से करेंगे। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ आंसर्स दे रही हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आई होप इट इज क्लियर और आपका आंसर मैच कर रहा है। अगर आंसर मैच कर रहा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आप। ओके, अभी जब मैं एडिटिंग करने बैठी तो फिर मैंने देखा कि जितना भी मैंने आगे सेकंड से 10 तक का रिकॉर्ड करा है, उसमें जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेक हुई और मतलब काफ़ी टेक्निकल एरर हो गया। सो मेरे को दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ठीक है। सो प्लीज़ गाइज, आप, इससे पहले तो ठीक था, यहाँ से इशू है। सो मैंने ना यहाँ पे आंसर्स लिख दिए थे, जो कि मैंने खुद ही समझा के लिखे। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको दोबारा आंसर को ना लिखूँ, क्योंकि पहले मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिए खुद। सो आपको मैं इसे समझाती हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। आई होप आप पॉज करके पहले खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, एक बार और सही। पेड सैलरी टू द एम्प्लॉय ₹10,000। 10,000 आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी। ठीक है। सैलरी क्या है? एक एक्सपेंस है, तो उसको डेबिट करेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू 10,000। पैसा गया है तो टू कैश अकाउंट। सिंपल, कोई इशू नहीं आएगा इसके अंदर। उसके बाद आप देखिए, पेड रेंट ₹500। 500 भी क्या है? एक एक्सपेंस है। ठीक है। तो एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, रेंट अकाउंट बना दो उसी के नाम का और 500 डेबिट कर दो। पैसा गया टू कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट, ₹500। आई होप इट इज क्लियर। देन फोर्थ वन इज परचेस्ड गुड्स फॉर कैश ₹1,00,000। आपने गुड्स को परचेज करा है। देखिए, जब भी आप कोई जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हैं, जो आपका प्रोडक्ट है, उसको खरीदते हैं या बेचते हैं,
खरीदते टाइम आप उसको परचेज अकाउंट में डालते हैं, ना कि स्टॉक में। परचेज अकाउंट बनता है हमेशा, रिमेंबर। और जब बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट के अंदर आते हैं। दोनों वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट आ रहा है आपका, मटेरियल एसेट्स आ रही है, इन्वेंटरी आ रही है, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड 1 लाख, और पैसा गया तो टू कैश 1 लाख रुपीज। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारी फिफ्थ एंट्री, परचेस्ड गुड फ्रॉम राम। देखिए ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी नहीं भूलनी अपने को। जब आपकी एंट्री में कैश का कहीं नाम नहीं है और जो आपका क्रेडिट मतलब जिससे आपने खरीदा उसका नाम गिवन है, दैट मीन्स कि आपने क्रेडिट पर परचेज करा है, कैश नहीं दिया। मतलब क्या कि आपने गुड्स खरीदे किससे, राम से, उधार पर, तो वो आपका क्रेडिटर हो गया, क्रेडिटर हो गया वो आपका। अब नाम गिवन है तो आप क्रेडिटर नहीं लिखेंगे, राम लिखेंगे। ठीक है, कौन सा बनेगा ये अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। सो परचेज अकाउंट, माल आया 50,000 डेबिट कर दिया टू राम अकाउंट, एंड ऑल्सो इट्स अ लाइबिलिटी टू राम अकाउंट 50,000 रुपीज। आई होप इट इज क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। देन सिक्स्थ वन इज सोल्ड गुड्स टू आशा। सेम कंसेप्ट यहां पे लगाओ। आपको नहीं लिखा हुआ कि आपने कैश में सोल्ड करा है, जिसको सोल्ड करा उसका नाम दिया हुआ है। इसका मतलब साफ है कि आपने उधारी पे अपना सामान बेचा है। आशा ने आपको कोई पैसा नहीं दिया। जब कैश ना लिखा हो और जिसको बेचा है या खरीदा उसका नाम दिया हो, उसका मतलब यह है कि क्रेडिट पे चीजें हुई हैं। अब आपने उसको गुड्स तो सोल्ड कर दिए, दैट मीन्स सेल्स अकाउंट, सेल्स हुई है। अब गया, एसेट गया, सो उसको क्रेडिट कर देंगे टू सेल्स अकाउंट 80,000। अब आशा कौन है आपकी, डेटर है, तो डेटर का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। पर्सनल अकाउंट के हिसाब से आप देखेंगे, आशा अकाउंट डेबिटेड 80,000 रुपीज। आई होप इट इज क्लियर। आशा क्यों लिखा, क्योंकि डेटर का नाम गिवन है तो उसी के नाम पे मतलब इंडिविजुअल अकाउंट बनेगा, आशा अकाउंट। ओके, कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें। देन सेवेंथ वन इज परचेस्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 25,000। 25,000 का फर्नीचर खरीदा है। ये एक फिक्स्ड अकाउंट, फिक्स्ड एसेट है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, वो आया है आपके बिजनेस में 25,000। कैश गया टू कैश अकाउंट 25,000। विथड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन। इसको आप कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। जब भी एक बिजनेसमैन ही अपने बिजनेस से पैसा विथड्रॉ कर सकता है, बेशक वो पैसा हो या फिर कोई एसेट हो, तो जैसे वो करता है तो हम उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ठीक है, पैसा निकाला है बिजनेस में, दैट इज ड्रॉइंग्स। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड 20,000 रुपीज। अब बिजनेस में से पैसा गया है, सो टू कैश अकाउंट, रियल अकाउंट का कंसेप्ट लगा लीजिए। ड्रॉइंग्स अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है, ना कि नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कोई यहाँ पे लॉस, आप कोई इसको कंसेप्ट वगैरह समझ लेते हैं कि बिजनेस का लॉस हो गया, पैसा निकाल लिया तो नॉमिनल अकाउंट है। नहीं, ये एक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि बिजनेस के ओनर ने ये पैसा निकाला है, कैपिटल में से पैसा गया है। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000 रुपीज। आई होप, अगर आपको मैं एक साफ सीधी बात बताती हूँ फ्रैंकली, अगर किसी ट्रांजैक्शन में आपको बहुत प्रॉब्लम है कि नहीं आ रहा समझ, दोबारा भी देख लिया, कुछ और भी प्रॉब्लम है, समझने की बात भी नहीं आ रहा, तो कुछ चीजों को मगअप कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, देन नाइन्थ वन इज परचेज्ड गुड फ्रॉम जय। जय से आपने गुड परचेज करा, कोई कैश नहीं है, जय का नाम गिवन है, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड 1 लाख टू जय अकाउंट। सिमिलर कंसेप्ट जो पिछले ट्रांजैक्शन में आपने लगाया था। 10th सोल्ड गुड्स टू साहिल, कोई कैश नहीं है, साहिल का नाम गिवन है, तो साहिल अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। साहिल हमारा डेटर है और हमने अपना सामान बेचा है, एसेट बाहर गया है, इन्वेंट्री बाहर गई है, तो टू सेल्स अकाउंट 2 लाख रुपीज। आई होप इट इज क्लियर, बिल्कुल सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं था पुरानी वाली एंट्री से। सो आई होप इसी के साथ जो आपको ये मैंने एंट्री सिखाई है, जर्नल एंट्री, क्लियर हो गई हूँ। ये सबसे बेसिक है। ठीक है, इसके एडवांस एंट्रीज भी हैं जो कि डिफिकल्ट है। देखिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट है, इतने एडवांस नहीं पूछे जाते। जितने की जरूरत है, जितने में आपको अच्छे पासिंग मार्क्स और अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं, हम उतनी चीजों को अच्छे तरीके से करेंगे। कोई फायदा नहीं है कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई जाए और जो इजी चीजें हैं वो भी आप ना कर पाए। सो इस तरीके से चलेंगे कि अच्छे से सारी चीजें हो सके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी। आपका थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल फिर भी कम प्रोपोर्शन में आता है।
सो हम उस हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कोई डाउट हो तो ज़रूर बताएं, और आपके इन 10 एंट्री में से कितने सही गए, आपने जो खुद ने अटेम्प्ट करा। सो वो मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर देखूंगी। ठीक है, ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाय।